आइए आज हम लोग प्रीपोजिशन का नेक्स्ट क्लास देखते हैं। इससे टू ग्रुप वाला जितना वर्ब है जिसके साथ टू लगता है वो लिख दिए, यानी जितना आपका 12th में काम चल जाए, आने वाले कंपटीशन में बहुत सारा काम आपसे इसका चल जाएगा। लेकिन आपको कंपटीशन में आप एनडीए का चाहे कोई भी एसएससी या बैंकिंग यदि एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे भविष्य में यदि तैयारी करना चाहिएगा आप लोग, तो इसके अलावा आपको बहुत सारा फिक्स क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। 500 600 1000 याद करना पड़ेगा। बहुत इस सब का वेटेज जो है एग्जाम में बहुत कम रहता है, 2 नंबर 3 नंबर का रहता है, लेकिन मेरिट भी बुझिए कि इसी सब वो बनता है। तो आइए पहले देखते हैं प्रीपोजिशन टू जो है किसी के साथ यूज होता है। इससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी आप लोग सुन लीजिए। बल्कि हम मोटिवेशनल बातों और मोटिवेशनल शायरी में उतना विश्वास नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि आप अगर अपने परिस्थिति के हिसाब से यदि मेहनत नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप पिछड़ जाइएगा, यह निश्चित है। देखिए, किसी ने कहा है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। किसी ने कहा है अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। तो आइए हम लोग इसी के साथ अब आगे हम लोग प्रीपोजिशन का नेक्स्ट क्लास देखते हैं, जिसमें यह देखते हैं कि टू जो है कितने वर्ब के साथ लगते हैं, फॉर जो है कितने वर्ब के साथ लगते हैं। कुछ ऐसे इसमें वर्ब मिलेंगे जिसके साथ टू के अलावा और वर्ब भी लगता है। इसमें भी कुछ ऐसे वर्ब मिलेंगे जो फॉर के अलावा और वर्ब भी लगता है और प्रीपोजिशन भी लगता है। देखते हैं पहले, जैसे लेट्स, लीड टू, लिसन टू। लिसन तो आप सुनते होंगे बार बार, लिसन टू। टॉक अबाउट भी लगता है। मैरी टू, अडेप्ट टू, बिलोंग टू तो बहुत बार पूछा भी है और ये बहुत कॉमन ही वर्ड है बिलोंग, जिस हमेशा हर जगह यूज होता है। रिएक्ट टू, रिएक्ट विथ भी होता है। रेफर टू, स्पीक अबाउट भी होता है। रिप्लाई टू, डिवोट टू, प्रेफर टू। तो इतने जो है टू ग्रुप है, जो टू के साथ जितने भी वर्ब लगने वाले वर्ब, जितने भी वर्ब है जिसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है यहाँ है। हम देखते हैं फॉर किसके साथ लगता है, तो वेट के साथ फॉर लगता है। वेट फॉर, प्रिपेयर फॉर, आस्क फॉर, अपोलोगाइज फॉर, सर्च फॉर, वोट फॉर, केयर फॉर, ब्लेम फॉर। तो ब्लेम के साथ इसके साथ और प्रीपोजिशन अभी यूज होता है जो आगे आप देखिएगा। तो इतना दो जो ग्रुप हुआ, जो जितने वर्ब है जिसके साथ टू लगते हैं और जितने वर्ब है जिसके साथ फॉर लगते हैं, इसका अभी और हम बोर्ड पर क्लीन करके फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं। इसमें देखते हैं कि ऑफ का जो ऑफ वाला जितना भी ग्रुप है उसको हम लिख दिए, फ्रॉम वाला लिख दिए और ऑन वाला लिख दिए। इसमें ज्यादातर हम बता देंगे, जिससे गेट रीड के ऑफ जो लगता है इसमें ज्यादा पूछता है। अवेयर ऑफ, टायर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ये सब पूछने वाला वर्ब है। सफर फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, डिपेंड के साथ ऑन लगता है, ये ज्यादा पूछता है। कुछ ऐसे वर्ब है जो बता दे रहे हैं, ये ज्यादा पूछता है एग्जाम में। यहां देखिएगा टायर के साथ क्या लगेगा, ऑफ। टायर ऑफ, अवेयर ऑफ, गेट रीड ऑफ, फाउंड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, थिंक ऑफ, टेक केयर ऑफ, अक्यूज ऑफ। इतने के साथ क्या लाएंगे, ऑफ लाएंगे। आगे देखते हैं फ्रॉम किसके साथ, सफर फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, रिटायर फ्रॉम, हाइड फ्रॉम, रिजाइन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। इतने के साथ फ्रॉम लाएंगे। प्रीपोजिशन ऑन किस साथ लगता है, डिपेंड ऑन, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है। रिलाई ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन, एग्री ऑन, ब्लेम ऑन। इसके पहले ब्लेम ऑफ फोर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और थोड़ा जो बाकी हम थोड़ा अभी हम लिख दे रहे हैं, फिर इसके बाद देखिए। अब आपका जितना भी 12th है वो फिक्स प्रीपोजिशन है, आज कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके बाद अब पॉइंट के साथ क्या लगता है, पॉइंट एट, स्माइल एट, लुक एट, राइव एट, लाफ एट, वरी एट,
स्टेयर एट। वरी के साथ अबाउट भी लगता है, टॉक के साथ टॉक अबाउट, वरी एट यहाँ लगता है, वरी के साथ अबाउट भी लगता है, वरी अबाउट, स्पीक अबाउट, स्पीक हियर अबाउट, फॉरगेट अबाउट, थिंक अबाउट, थिंक टू भी लगता है। प्रीपोजिशन विथ जो लगता है, पहले भी आपको हम सीरियल नंबर से लिखवाए हुए हैं, है ना, और उसके बाद इसमें बहुत सारा जो वर्ब है इसमें रिपीट है, याद भी हो जाएगा आप लोगों को। अब प्रयास करें कि एक दिन में हम 30 से 40 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में ये सोल्व करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। एग्री के साथ विथ, डील विथ, रिकवर विथ, आर्ग्यू विथ, डिस्कस विथ, सेंस विथ। तो जितने भी अब फिक्स प्रीपोजिशन है आज कंप्लीट हो गया, जितना भी एग्जाम के व्यू से है। फिक्स प्रीपोजिशन आगे बहुत काम देता है, आगे कंपटीशन तैयारी करने के लिए। और हम सब जानते हैं कि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोग मिडिलो में मिडिल रहते हैं, मिडिल नहीं है, ठीक से मिडिलो नहीं है ना, ना गरीबे हैं ना अमीरे हैं ना मिडिले हैं। तो हम लोग का जीवन थोड़ा अजीब ढंग का है ना। तो हम लोग ना ठीक से डॉक्टरे बन पाते हैं, ना ठीक से इंजीनियर बन पाते हैं, ना ठीक से नौकरी कर पाते हैं, 100 में से करते हैं, यही कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो प्रयास यह करना है कि आगे जो भी बच्चा कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, बनिए, लेकिन जो बच्चा आगे कंपटीशन तैयारी करना चाहता है उसको इसके बिना तो खैर कंपटीशन निकाल ही नहीं सकता है। वो फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब जिसमें प्रीपोजिशन लगाने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आप जानते हैं जैसे लुक एट, लुक आफ्टर, लुक इनटू, ये सब फ्रेजल वर्ब है, इससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगाए, तो उसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन के जितने भी कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। तो पहले हम फिक्स प्रीपोजिशन जितना है वो हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट वाला प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, है ना। प्रीपोजिशन सही ढंग से पढ़ाया जाए तो कम से कम 30 से 40 क्लास लेंगे। बेहतरीन ढंग से कोई बच्चा भी चाहता है कि नहीं हम उसको यदि पर डे 1 घंटा क्लास दिया जाए तो कम से 30 से 40 क्लास, और वो बच्चा रेगुलर पढ़े तब जाकर प्रीपोजिशन को ठीक ढंग से समझ पाएगा। तो आप लोग को बहुत कम है, कौन ज्यादा नहीं है। यदि आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन तो समझ ही जाइएगा। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट वाले जितने भी रूल नियम वाले जितने भी प्रीपोजिशन यूज होते हैं, जैसे फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है, विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो फिर उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग को हम पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको हर वर्ड पर जितने भी है उस पर 1-2 एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे। और वाईफाई जब लगा लेते हैं उसके बाद आप लोग लाइव यदि पढ़ना चाहिएगा, कोई बच्चा जो भी चाहता होगा ग्रामर या बुक, उसको लाइव पढ़ाएंगे।